नमस्कार। मैं जुबा राय गुप्ता ज्योतिष अध्ययन के लिए मैं शिक्षक को लिए जो डेमो बनाई हूँ उसका थोड़ा सा पिक्चर दिखा रही हूँ। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसा चीज़ है, ऐसा विद्या है जिसमें हम लोग पृथ्वी में रहने वाले जितने प्राणी मनुष्य हैं, हम लोग सब कोई ग्रहों या तारों का अंडर में रहते हैं। इस ग्रहों और तारों का विचार को ही हम लोग ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष में हम लोग ये अध्ययन करते हैं, एक आदमी मनुष्य के करते हैं, क्योंकि जीव का तो कोई कुंडली होता नहीं है। तो मनुष्य के बारे में जैसे हम लोग सोचते हैं कि कुंडली से हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होगा। जैसे देखिए, रास्ते में हम लोग चलते हैं, कोई लंगड़ाते हुए चल रहा है, कोई काना है, कोई बच्चा को देखते हैं बीमार है, हॉस्पिटल में बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं, किसी को बहुत पढ़ाई में अच्छा है लेकिन करियर में कुछ नहीं, उसका करियर में कोई सफलता नहीं है। फिर फैमिली रिलेशन में भाई भाई में लड़ाई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, बच्चों आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, सुनता नहीं है, संस्कारी नहीं बन पा रहा है, और अगर संस्कारी बने तो देखते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत खराब है, उसका कोई माने पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस तरह विचार के ऊपर हम लोग जो ज्योतिष में है उसको हम लोग विचार करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ग्रह तारों नक्षत्र जो है उसको हम लोग कैसे देखेंगे। मुख्यतः तो हम लोग जो है ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स में हम लोग 7 प्लैनेट्स को मुख्य मानते हैं, जैसे सन, मून, मरकरी, वेनस, मार्स, सैटर्न। इसमें 2 छाया ग्रह हैं जो राहु और केतु है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट का स्टेटस क्या है। प्लैनेट का स्टेटस में देखा जाए तो देखिए, जो सन है, सन एक प्लैनेट है, सन एक प्लैनेट है जिसका अंडर में सारे प्लैनेट घूमते हैं। लेकिन मून एक प्लैनेट नहीं है, मून एक उपग्रह है, एक सब प्लैनेट है जो केवल अर्थ के साइड में ही अराउंड करते हैं, बाकी सन के मतलब इस साइड में राउंड नहीं करते हैं। सन के जितना सामने प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी के बाद है वेनस माने शुक्र, उसके बाद है अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। अब अर्थ में देखिए केवल मून राउंड कर रहे हैं। ओके, मून राउंड कर रहे हैं। मून में क्या होता है कि मून 2 अक्ष में भाग हो जाते हैं, घूमते घूमते पृथ्वी में घूमते घूमते 2 अक्ष में भाग हो जाते हैं। एक अक्ष में जो दक्षिण अक्ष है उसको हम लोग बोलते हैं केतु, और जो उत्तर अक्ष है साउथ दक्षिण, ये साउथ है, साउथ में इसको हम लोग कहेंगे केतु, और नॉर्थ में हम लोग कहेंगे इसको, ये जो 2 अक्ष है इस अक्ष को हम लोग कहेंगे राहु, और इस अक्ष को हम लोग कहेंगे केतु। ठीक है, इसके बाद है मार्स, इसके बाद जुपिटर, इसके बाद सैटर्न। तो सन से सैटर्न बहुत दूर का प्लैनेट है। ज्यादातर देखिएगा कुंडली में आपका सन के माने कुंडली में कहीं भी देखिएगा किसी का कुंडली में कि सन प्लस मून ज्यादातर देखा जाता है, सन प्लस मरकरी ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि मरकरी है सन का बहुत नजदीक प्लैनेट। और उसके बाद कभी देखा जाता है सन प्लस वेनस, क्योंकि सन का नजदीकी प्लैनेट वेनस भी है। अब इसका स्टेटस क्या है? सन हम लोग मानते हैं सन को राजा मानते हैं सन को। मून को मानते हैं हम लोग रानी। फिर हम लोग
मार्स को मानते, मरकरी को मानते हैं, बुध को मानते हैं राजकुमार। फिर जुपिटर को मानते हैं, झाड़ू, जुपिटर को मानते हैं देव गुरु, गुरु। वेनस को मानते हैं, शुक्र को मानते हैं दैत्य गुरु, ये भी गुरु है, दैत्य गुरु। शनि को मानते हैं, मंगल को मानते हैं सेनापति। और सैटर्न को मानते हैं नौकर या सेवक। हम लोग का ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें मुख्य प्लैनेट है 7, सन, मून, मार्स, जुपिटर, वेनस, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वेनस, मार्स, सैटर्न। और 2 है राहु और केतु। राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उसी का हिसाब से फल देता है। और 12 राशि है, 12 राशि में सूर्य एवं चंद्रमा छोड़ के बाकी सारे ग्रहों का 2-2 घर होते हैं। जैसे मंगल का होता है 2 घर, गुरु का 2 घर, बृहस्पति का, बुध का 2 घर, शनि का 2 घर, सैटर्न सन का 1 घर और मून का भी 1 घर। और इसके बाद फिर आप लोग जब पढ़िएगा 12 राशि में है मेष, फर्स्ट राशि, काल पुरुष का अंग विचार में हम लोग फर्स्ट राशि को बोलता है मेष। उसके बाद है वृषभ, उसके बाद है मिथुन, उसके बाद है आपका कर्कट, उसके बाद है सिंह, उसके बाद है कन्या, उसके बाद है तुला, उसके बाद है वृश्चिक, उसके बाद है धनु, उसके बाद है मकर, उसके बाद है कुंभ, उसके 12th हाउस में मीन है। आज तक इतना ही। फिर अगर आप लोग हमसे स्टडीज़ के लिए माने एक्सेप्ट करते हैं तो आगे हमसे बात कीजिएगा। ओके, थैंक यू।